जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके लिए भगवान भोलेनाथ का एक अनमोल संदेश लेके आए हैं, जिसे सुनते ही भगवान भोलेनाथ आपकी ज़िंदगी संवार देंगे। भगवान भोलेनाथ की जब तीसरी आँख खुलती है तब प्रलय आ जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आपके सामने जो शिव जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है, उसमें जो तीसरी आँख आप देख रहे हैं, उसको अगर आपने एक बार छू लिया तो आपके जीवन में सुखों का प्रलय आ जाएगा और आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा के लिए बनी रहे, तो आज का ये संदेश जरूर सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तू मेरा भक्त है और मैं तेरा भोलेनाथ हूँ, इसीलिए इस दुनिया वाले मतलबी लोगों की तू ज्यादा फिक्र मत कर। तू बस मेरे बारे में सोच और मेरा बन के रहे। तू जो करना चाहता है वो बेशक कर। अरे अगर तुझे पता है ना कि तू जो कर रहा है उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, तो क्यों बार बार अपने कदम पीछे हटाता है। अरे लोगों का क्या है, लोग तो सोचते ही रह जाएंगे और सोचकर कुछ कह भी देंगे, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर तेरा रास्ता सही दिशा जा रहा है तो ये तेरा भोलेनाथ भी तेरे साथ है। कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस अपने धैर्य को निश्चित करो और सत्य के मार्ग पर चलो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका साथ ये भोलेनाथ हमेशा देता है। इन लोगों के बारे में क्या सोचना, ये लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। जब हालात बदलते हैं तेरे, तो लोगों के बोल भी तेरे लिए बदल जाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहेंगे, यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को तू अभी के अभी छोड़ दे और मेरा हाथ थाम ले। इसीलिए सुनो सबकी, लेकिन करो केवल अपने मन की। इसीलिए दुनियादारी छोड़ दो और अपने लक्ष्य को पाने में अपना समय लगा दो। तेरा लक्ष्य पक्का है, तेरी मेहनत अटल है, तो तेरा ये भोलेनाथ भी हमेशा तेरे साथ है। अरे क्या हुआ, शुरू में तुझे असफलता आ गई तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू पूरी तरह से ही हार गया। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। जितनी कीमत तुम सफलता के लिए चुकाओगे ना, उतनी ही सफलता तुम्हें मिल भी जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें नहीं करते, और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत साक्षात तेरा ये भोलेनाथ बदलता है। तू हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मौका मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला पहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। और जहाँ जहाँ तू खुद को अकेला पाएगा, वहाँ वहाँ तेरा ये भोलेनाथ तुझे नजर आएगा। तेरा ये भोलेनाथ ही तुझे नजर आएगा। खुद को अकेला समझ रहे हो ना, इस भरी दुनिया में नाम के रिश्ते में तुझे अपना ऐसा कोई लग नहीं रहा है ना, तो सुन, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। तो फिर तू अपनों को क्यों गिनता है, जबकि मैं स्वयं ही तेरे साथ रहता हूँ। ये कलयुग है, यहाँ परायों को मौका और अपनों को धोखा मिलता है, और मैं तो इस कलयुग से ही परे हूँ। तेरे इस भोलेनाथ का हाथ तेरे सिर पर है, तो तुझे चिंता किस बात की। एक बात याद रखना, ये दुनिया तुम्हें तब तक साथ देंगी जब तक तू उनके काम आएगा, लेकिन मैं तब तक साथ दूंगा जब तेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। अरे गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। क्या हुआ, तुझसे गलती हुई, मैं वो गलती भी माफ करूंगा अगर तेरे इरादे नेक है। अक्सर गलती तो उन्हीं लोगों से होती है जो कुछ काम करते हैं, वरना निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही निकल जाती है। इसीलिए अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की आलोचना करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही ना रहे।
इतने बड़े बनो कि चिंता तुम्हें छू न सके और इतने अच्छे बनो कि गुस्सा कभी तुम तक पहुंच ना सके। ऐसा अगर तेरे जीने का तरीका है तो ये भोलेनाथ हमेशा ही तेरे आसपास है। जिंदगी जीते जीते जीत लो, हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर याद आती है ये वक्त नहीं। इसीलिए इस वक्त की कीमत करना सीखो, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। कल को आसान बनाना है तो आज तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितना ही संघर्षमय तेरा आज का जीवन है उतना ही सुनहरा तेरा कल का पल है। इसीलिए संघर्ष से और मेहनत से घबराओ मत, ये तो तुम्हें करना ही है और ये संघर्ष ही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। और जो मेहनत करके खुद की मदद करता है उसकी मदद तो ये भोलेनाथ भी करता है। अरे भले ही अब तक कुछ पाया नहीं तूने, अरे भले ही अब तक कुछ पाया नहीं तूने, पर खुद ही गिरता संभलता रहता है, किसी को जानबूझ के गिराया नहीं तुमने। और यही बात मुझे तेरी अच्छी लगती है, इसीलिए मत सोचना इतना तेरे जिंदगी के बारे में। अरे जिसने तुझे ये जिंदगी दी है उसने भी तो सोचा होगा ना तेरे इस जिंदगी के बारे में। बस तेरे इस भोलेनाथ पर भरोसा रख। एक बात हमेशा याद रख, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल तो उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और अगर तू ऐसा भक्त है, ऐसा तेरे जीने का तरीका है, तो तेरे ये भोलेनाथ तुझे अनदेखा कभी कर ही नहीं सकते। बस कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कर। तू जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या इसमें तुझे सफलता मिल सकती है। तो तुझे अपने आप ही इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। और फिर भी अगर तुझे निर्णय लेने में परेशानी हो रही है तो मेरा नाम ले, क्योंकि जो इस भोलेनाथ का नाम लेते हैं उसके असंभव कार्य भी संभव करने की क्षमता मैं रखता हूँ। तुम सच में यदि कुछ करना चाहते हो तो तुमसे हुई हर एक भूल भी तुम्हें कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाएगी और एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी देगी। तू बस अपने कार्य कर और पूरी लगन के साथ कर, मेहनत कर और साथ ही में मेरा चिंतन कर। जो मेरा चिंतन करेगा उसको आगे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान भोलेनाथ का साथ अगर आप पाना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं कि अपने काम के लिए, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत तो करनी है, साथ में भोलेनाथ का नाम भी लेना है, उनको भी याद करना है। क्योंकि जो कड़ी मेहनत करता है और जुबान पे भोलेनाथ का नाम रखता है वो कभी असफल हो नहीं सकता। तो ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही संदेश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे, शुक्रिया।